स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी स्टोरीज, जहां डर असली है और कहानियां आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं। जो लोग कहते हैं कहानी अच्छी नहीं थी, बकवास है, घटिया है, भाई एक बार दिल से सुनो, समझो और फिर बोलो। ये स्टोरी उनके लिए है जो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं समझते। और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपकी रिक्वेस्ट पर पेश है आज की कहानी। उस हवेली की आखिरी रात। भोर का वक्त था। धुंध से ढकी सड़क पर 3 साए धीरे धीरे उस वीरान हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रघु, मनोज और विशाल, तीनों दोस्त जो शहर के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल के लिए रियल हॉरर मिशन कर रहे थे। रघु ने कहा, भाई लोग बोलते हैं यहाँ से जिसने अंदर कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं लौटा। मनोज मुस्कुराया, तो क्या हम वापस नहीं आएंगे? विशाल बोला, अगर डर गए तो फिर चैनल का नाम बदलना पड़ेगा, डरपोक ब्रदर्स। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों ने देखा, अंदर की खिड़कियों से लाल रोशनी झांक रही थी, जैसे किसी ने लालटेन नहीं, खून से भरी आग जलाकर रखा हो। ये रोशनी अपने आप कैसे चल रही है? रघु की आवाज थरथरा गई। चुप रहो, कैमरा चालू करो, सब रिकॉर्ड होना चाहिए, विशाल ने कहा। दरवाजा हल्के से चरचराया और खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से ही स्वागत किया हो। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और बीच में रखा था एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। इस घर में कोई है? मनोज ने हिम्मत करके आवाज लगाई। मैं अब भी यहीं हूं, एक औरत की धीमी टूटी हुई आवाज हवा में गूंजी। कौन कौन? रघु ने कांपते हुए पूछा। जिसे मरे हुए 70 साल हो गए हैं। अचानक हवेली की एक दीवार से नीला धुआं उठा और एक धुंधली सी महिला आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें गड्ढे जैसी, बाल बिखरे हुए और होठों पर सूखा खून। मुझे मेरे पति ने ऐसी हवेली में जिंदा जला दिया था और तब से मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो यहाँ हंसते हुए आता है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल डर के मारे चिल्लाया, हम बस शूट कर रहे हैं, हमें जाने दो। महिला की आत्मा हंसी। कमेंट में घटिया कहने वालों से भी बदला लेना बाकी है, क्योंकि वो सिर्फ कहानी को नहीं, मेरी पीड़ा को झूठा कह देते हैं। जवाब उन घटिया कमेंट करने वालों को, तुम्हें लगता है ये कहानी झूठी है? तो आओ एक रात इस हवेली में गुजारो, फिर देखना कौन बकवास बोलता है और किसकी चीखें हवेली की दीवारों पर दर्ज हो जाती हैं। हमें गाली देने से पहले सोचो, कहीं तुम्हारे ही घर की खिड़की के पीछे मैं न खड़ी रहूं। रघु ने कैमरा गिरा दिया। विशाल ने दौड़कर दरवाजा खोला, मगर वो बंद हो चुका था और हवेली अब बाहर से देखो तो वैसी ही शांत, मगर अंदर अब तीनों की चीखें अब भी दीवारों में गूंज रही हैं। जो लोग कहते हैं कहानी फेक है, भाई एक बार खुद जाके देख ले, हवेली अब भी खड़ी है और वो औरत अब भी इंतजार में। तो दोस्तों, अगर डर लगा हो, दिल दहलाओ हो या फिर अब भी सांसें तेज चल रही हैं, तो यही है सच्ची हॉरर स्टोरी। जो घटिया कहते हैं उनके लिए एक ही डायलॉग है, घटिया सोच तुम्हारी है, कहानी नहीं। अगली बार सोच समझकर कमेंट करना। सब्सक्राइबर भाइयों और बहनों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगली रात फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खिड़कियों को बंद रखना।